हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बियर्ड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो किशोर है यानी 12 से 18 साल का जो बच्चा है उसके सामने क्या क्या समस्याएं आती हैं समाज में रहते हुए। तो वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे कि बच्चा जब उसका विकास हो रहा होता है, जब वो मैच्योर हो रहा होता है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में आ रहा होता है, तो उसे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो सारी चीजें अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने 2 वीडियोस पहले से ही क्रिएट की हुई है कि किशोरावस्था का अर्थ और परिभाषा क्या है। साथ ही में मैंने ये भी डिस्कस किया हुआ है कि किशोरावस्था की विशेषताएं क्या है। अगर आपने उन 2 वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। साथ ही में मैंने बहुत सारा कंटेंट क्रिएट किया हुआ है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि किशोर किसे कहते हैं। तो भाई 12 से 18 वर्ष के जो बच्चा होता है उसको हम किशोर कहते हैं। पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। किशोर जो होते हैं उनको कई तरीके से एडजस्ट करने में समस्या रहती है। क्यों भाई? क्योंकि जो बच्चा बाल्यावस्था में है, 6 से 12 साल का जो बच्चा होता है वो छोटा होता है। अगर वो कोई गलती भी कर देता है तब भी लोग उससे एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं, है ना भाई। 4 लोग बैठे हुए हैं, अगर छोटे से बच्चे ने कुछ कर दिया है तो लोग कहते हैं अरे बच्चा है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, 12 से 18 के बीच में आता है, तो लोग उससे एक्सपेक्टेशन रखनी शुरू कर देते हैं। साथ ही में उसके अंदर कई तरीके के विकास हो रहे होते हैं, तो वो उलझन में रहता है। उसे लगता है कि लोग मेरे साथ रहे, हमसे प्यार से बात करें, है ना। अपोजिट सेक्स के प्रति भी उसका अट्रैक्शन होता है। साथ में जो मतलब लड़के लड़कों के साथ में रहना चाहते हैं, प्यार भरी बातें करना चाहते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में रहना चाहते हैं। पेरेंट्स से उतना लेना देना नहीं रह जाता है जब किशोरावस्था आती है। साथ ही में वीर पूजा की भावना आ जाती है, विद्रोह की भावना आ जाती है। बच्चों को स्वतंत्रता चाहिए क्योंकि पेरेंट्स और टीचर्स का रोल बहुत बड़ा होता है किशोरावस्था में। अगर बच्चे को ठीक ढंग से डायरेक्शन नहीं मिला तो बच्चा आतंकवादी भी बन सकता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो क्या है, किशोरावस्था में जो बच्चे समस्याएं फेस करते हैं उनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला मैंने लिखा हुआ है कि आत्मसम्मान, आत्म स्वीकृति तथा सुरक्षा की समस्या। आत्मसम्मान का मतलब यह है कि बच्चा अपने फ्रेंड से, अपने माता पिता से सबसे सम्मान चाहता है। उसे ऐसा लगता है कि हमें बड़ों की तरह ट्रीट किया जाए, मेरी इज्जत की जाए, है ना। जैसे हम लोगों की इज्जत करते हैं, लोग भी हमारी इज्जत करें। और साथ में आत्म स्वीकृति, सुरक्षा की भावना का मतलब ही यही है कि भाई वो अपनी तारीफ चाहता है, खुद को सेफ रखना चाहता है ना। सेफ इन द सेंस सेफ जोन में रखना चाहता है। वो लोगों के साथ ग्रुप्स में रहना चाहता है और वो मॉनिटर बनना चाहता है। एक तरीके से उसको ना सेंटर का रोल चाहिए है। वो क्या करना चाहता है? मॉनिटर बनना चाहता है, कैप्टन बनना चाहता है। उसकी क्या है, यही इच्छा है कि वो हमेशा सेंटर में रहे, लोगों की नजरों में रहे, लोग उसकी तारीफ करें। ऐसा कौन सोचते हैं? किशोर सोचते हैं। लेकिन ऐसा अगर नहीं होता है तो वो उलझन में पड़ जाते हैं। बहुत सारे किशोरों के साथ ऐसा होता है कि लोग, भाई जाहिर सी बात है, हर बच्चा तो क्लास का मॉनिटर नहीं हो जाएगा ना। तो क्या रहता है, आपस में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, आपने देखा भी होगा। तो क्या है, इस एज के बच्चे तारीफ चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, स्नेह चाहते हैं। लेकिन कुछ जो किशोर होते हैं यानी जो एडोलेसेंस के बच्चे होते हैं वो गरीब होते हैं, उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं। क्योंकि इस एज में आके बच्चा होटल में भी घूमना चाहता है भैया, वो कॉमिक्स पढ़ना चाहता है, वो जो लव स्टोरीज हैं वो पढ़ना चाहता है। लेकिन कुछ बच्चे गरीब हैं तो उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। इस वजह से कुछ बच्चों में जो है वो हीनता की भावना भी पैदा हो जाती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि किशोरों में एक समस्या ये भी होती है कि जो बच्चे अमीर हैं, 12 से 18 साल में जो बच्चे मतलब अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको तो डेवलप होने में समस्या नहीं है। लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी ओपन माइंडेड होने चाहिए, तब जाके बच्चों का अच्छा विकास हो पाएगा। अदरवाइज अगर कोई पेरेंट्स या फिर जो टीचर्स हैं बच्चे को नहीं समझते हैं अच्छे से, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है जो कि 12 से 18 साल का है और वो गरीब है, उसके पास फैसिलिटीज कम है, क्योंकि उसका भी मन करता है भाई कि वो बाहर घूमे, चीजें खरीदे, अच्छी शर्ट पहन के आए। लेकिन टीचर्स क्या करते हैं, और बच्चों के सामने उसकी बेइज्जती करते हैं। तो नॉर्मल सी बात है कि उस बच्चे का आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी ना भाई, असुरक्षा की भावना आ जाएगी। तो एक ये समस्या है कि बच्चा क्या करता है, आत्मसम्मान चाहता है और साथ ही में सुरक्षा की भावना चाहता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जो किशोर होते हैं वो आतंकवादी भी बन जाते हैं। सीरियसली ऐसा होता है। ठीक है,
अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पे क्या है, स्वतंत्रता की समस्या होती है कि बच्चा अब अपने किसी भी काम में रोक टोक नहीं चाहता है। उसको क्या है कि कुछ बड़ा करना है अपनी लाइफ में, उसके कुछ गोल्स होते हैं, है ना। वो इमेजिनरी दुनिया में जीने लगता है कि भाई हम ऐसा कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, है ना। वो डे ड्रीमिंग शुरू कर देता है। भाई जो भी हमने सपने देखे हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो सारी ही चीजें सच हो जाए ऐसा बच्चा चाहता है। और इन सब चीजों को पूरा करने में वो माता पिता की रोक टोक बिल्कुल नहीं चाहता है। आप किसी भी 12 से 18 साल के बच्चे को उठा के देखेंगे, आप कुछ भी कहेंगे उसको गलत ही लगेगा। आप उस हिसाब से कहें, उस हिसाब से उसको डायरेक्शन दें, मार्गदर्शन करें उसका, ताकि उसको ये ना लगे आप अपनी सोच उस बच्चे पे थोप रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, बच्चों को सलाह नहीं चाहिए। अगर आप सलाह भी देते तब भी उन्हें लगता है कि यार अरे ये तो पागल है, ये हमें सलाह क्यों दे रहे हैं, हम खुद अपना अच्छा कर लेंगे या फिर हम बहुत अच्छा करेंगे अपनी लाइफ में। लेकिन अगर बच्चों को सलाह नहीं दी जाएगी तो वो जो उनकी सोच है, ऐसा होता है कि बच्चे सलाह नहीं लेते हैं, फिर वो अपने आप से सोचते रहते हैं। और जो किशोर होते हैं उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो ये सिलेक्ट कर सके कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है ना। भाई पेरेंट्स और जो टीचर्स हैं उनका ये काम बनता है कि अपने बच्चे को, या जो भी बच्चा है, जो भी स्टूडेंट है, उसको समझे, उसे मार्गदर्शन दे, उसको प्यार से समझाएं, उसको कई तरीके बताएं, उसको कई रास्ते दिखाएं, ताकि वो जो बच्चा है वो अपने गोल तक किस किस तरीके से पहुंच सकता है। ये सारी चीजें टीचर्स और जो पेरेंट्स हैं वही बच्चे को बताएंगे। बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना है, वरना बच्चा क्या है, उलझन में पड़ जाएगा, हमेशा चिंताग्रस्त रहेगा। क्योंकि जो किशोरावस्था के बच्चे होते हैं उनमें क्या है, जो थिंकिंग की जो प्रोसेस है वो ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे जो मेंटल डेवलपमेंट है वो बच्चे का बहुत ज्यादा हो रहा होता है। इसलिए क्या है, बच्चा सोचता ज्यादा है, अपने फ्यूचर को लेकर ज्यादा सोचता है। यहाँ पे कल्पना शक्ति का विकास हो रहा है ना। लॉजिक जो है वो उसके अंदर डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है पेरेंट्स को। कुल मिला के यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है वो है स्वतंत्रता की समस्या। तो पेरेंट्स और जो टीचर्स हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को कितनी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आपने बच्चे को बिल्कुल ही छोड़ दिया है, बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आप एक लिमिट तक बच्चे को स्वतंत्रता दें, ताकि वो अपने जो ड्रीम्स है वो पूरे कर सके। पीछे से थोड़ा थोड़ा उसको पुश करते रहें, उसको फैसिलिटेट करते रहें, बस इतना सा। यहाँ पे क्या हो रहा है, थर्ड में सुख और आनंद की चाह होती है। यहाँ पे बच्चा खुद का मतलब मजा चाहता है, दूसरा दुखी हो रहा है क्या है, मतलब सोसाइटी की उसको पड़ी नहीं होती है। उसको सिर्फ ये मतलब होता है कि हमें खुशी और मजा कैसे मिल सके, वो बस ये देखता है। यहाँ पे उसको खुशी मतलब सिनेमा जाना है, होटल जाना है, उसको गाने सुनने हैं और पढ़ाई करनी है। पढ़ाई इन द सेंस अलग अलग तरीके की बुक्स पढ़नी है, उसको रोमांटिक स्टोरीज होती हैं वो पढ़नी है उनको। यहाँ पे क्या है, अपोजिट सेक्स के प्रति उनका इंटरेक्शन होता है। जैसे लड़कियां लड़कों की बातें करने में इंटरेस्टेड होती हैं, लड़के लड़कियों की बातें करने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी सोसाइटी है, जो भारतीय समाज है, वो इन सब चीजों को लेकर बहुत ज्यादा मतलब कहते नहीं है कि बहुत ज्यादा चीजें खराब मानता है भारतीय समाज की। वो नहीं चाहता कि लड़के लड़कियों से बातें करें या लड़कियां लड़कों से बातें करें शादी से पहले। तो इन सब चक्करों में क्या होता है कि जो लड़कियां होती हैं वो लड़कियों से अट्रैक्ट हो जाती हैं। कई बार जो अब तो को एजुकेशन को प्रमोट कर दिया गया है कि लड़के लड़कियों को साथ में पढ़ाया जाए, लेकिन अगर लड़कियों का लड़कों के साथ में इंटरेक्शन नहीं होगा तो जो यहाँ पे क्षमता डेवलप हो रही है ना, सेक्सुअल जो भी चीजें उनके अंदर डेवलप हो रही हैं, लैंगिकता डेवलप हो रही है, वो कहाँ जाएगी, है ना। जो कामुकता उनके अंदर डेवलप हो रही है वो कहाँ जाएगी। तो जो लड़कियां हैं वो लड़कियों के साथ में किस वगैरह करती भी पाई जाती है, सब बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो यहाँ पे जो माता पिता है उनको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि अगर हम समाज सोसाइटी में साथ में रहेंगे बॉयज एंड गर्ल्स, तो स्टार्टिंग से ही उनको बॉयज एंड गर्ल्स को साथ में थोड़ा सा ऐसा ना नॉर्मली चीजें रहेंगी। अगर स्टार्टिंग से ही बच्चे को एजुकेशन में पढ़ेंगे, लड़का लड़की साथ में फ्रेंड्स की तरह रहेंगे, तो वो कोई समस्या नहीं रहेगी। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि माता पिता को ऐसा लगता है कि यार हम अपनी लड़की को दूर रखेंगे तो हमारी लड़की बर्बाद नहीं होगी, हमारी लड़की को कोई छुएगा छेड़ेगा नहीं, इसकी बाद में शादी कर देंगे। लेकिन वो सारी चीजें बच्चा जो है वो जब कामुकता डेवलप हो रही है तो वो कहीं ना कहीं तो निकलेगी ना, है ना। वो जो चीजें डेवलप हो रही है, क्योंकि भाई हर बच्चा किशोरावस्था से गुजर रहा है, तो वो सारी चीजें उसकी माइंड में चल रही है। वो किसी फ्रेंड से बात करेगी, कुछ मतलब ऐसी हरकतें रहेंगी। तो हमें क्या करना है, को एजुकेशन को प्रमोट करना है, जिससे कि हमारा जो समाज, हमारी सोसाइटी है वो थोड़ी अच्छी बने, ठीक है।
क्योंकि ज्यादा रोका जाता है लड़के और लड़कियों को। तो बहुत बार ऐसा पाया गया हमारे समाज, हमारी सोसाइटी में इतनी ज्यादा चीजें डेवलप हो गई है कि लोग शादी से पहले ही सेक्स करते हुए पाए जाते हैं। तो वो सारी चीजें ना हो, इस वजह से क्या है, हम को एजुकेशन को प्रमोट करेंगे ताकि जो लड़का और लड़की है एक फ्रेंड्स की तरह है ना, एक फ्रेंड जोन बन जाए लोगों में, आगे जाके समस्या पैदा ना हो उस चीज को लेकर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो बच्चे होते हैं वो सेक्स एजुकेशन को जानने में या सेक्स के बारे में जानने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। ऐसी बुक्स पढ़ेंगे, ऐसी मूवीज देखेंगे, या किस वाला सीन उनको देखना पसंद है, मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो उनको देखना पसंद होता है, जो अश्लीलता से भरी हुई हैं कुल मिला के यहाँ पे जो किशोर होते हैं। तो किशोरावस्था में क्या रहता है कि अश्लील फोटोज देखेंगे तो देखेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीजें क्या है, किशोरों के अंदर होती हैं, और ये सारी चीजें संभालना बहुत जरूरी है। इसीलिए पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ में अटैचमेंट होना जरूरी है, ताकि बच्चे उनसे बातें शेयर कर सके कि वो क्या सोचते हैं, क्या जानना चाहते हैं, उनकी जो क्यूरियोसिटी है उनको दूर किया जाए। ठीक है, ऐसा कोई गलत नहीं है, लेकिन हाँ वही बात है, लेकिन डायरेक्शन उनको सही मिलना चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ में बेहतर करें, समाज में गंदगी ना फैलाएं। ठीक है, अब देखिए ये जो अश्लील फोटोज वो देखते हैं या मूवीज में जो भी जिन चीजों से वो प्रेरणा लेते हैं, उन सारी चीजों को वो जो भी वॉशरूम होता है उसकी दीवार पे बना के भाग आएंगे, या दीवारों पे स्केच कर देंगे, गंदी गंदी बातें लिख देंगे। तो वो सारी चीजें क्या है यहाँ पे होती है, लेकिन इन सारी चीजों से समाज को समस्या हो रही है। ये क्या है, किशोरावस्था की समस्या। अब किशोर अपने हिसाब से सही कर रहा है, लेकिन वो समाज के लिए बुरा है। तो एक समस्या ये भी होती है कि सुख एवं आनंद की चाह में वो समाज में जो शांति है वो भंग करने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो अपने सेक्स ऑर्गन्स को टच करते रहते हैं, और साथ ही में जो प्रेम पत्र लिखना है, लव लेटर लिखना है, वो सारी चीजें यहाँ पे ही होती हैं। तो ये सारी समस्याएं किशोरों को होती हैं। भाई लव लेटर लिखना तो काफी बेकार काम है भारतीय समाज में, तो वो सारी चीजें रहती हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आत्मनिर्भर बनने की समस्या। बच्चे को क्या है, बड़े होने का एहसास होता है, उन्हें लगता है कि भाई हम तो बड़े हो गए, हम बोझ नहीं बनना चाहते, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। आज के जमाने में तो क्या हो रहा है, किसी को बोझ नहीं बनना है, वो सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहता है, वो बढ़िया पैसे कमाना चाहता है, और पिताजी से राय भी नहीं लेना चाहता, मतलब माता पिता से वो राय नहीं लेना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि कोई हमें सलाह दे, हम खुद से पैसे कमाएंगे, खुद का काम करेंगे, वो सारी चीजें रहती हैं। यानी आत्मनिर्भरता आ रही है। वो बिजनेस, कई सारे बिजनेस करना चाहता है। देखिए जो गांव के किशोर होते हैं, गांव में जो बच्चे रह रहे होते हैं, किशोर या किशोरियां होते हैं, उनको उतना इंटरेस्ट भले नहीं होता है, लेकिन शहरों के जो किशोर होते हैं उनके मन में बेचैनी और उलझन चलती रहती है कि भाई हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। क्योंकि गांव में क्या रहता है, लोगों को मालूम है कि हमें खेती करनी है वाला हिसाब है। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो आगे इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वरना नॉर्मली ऐसा होता है कि वो अपने पापा की जो खेती बाड़ी है उसको संभालते हैं। लेकिन शहरों में क्या होता है, जो भी किशोर होते हैं वो ये चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में कुछ बढ़िया और कुछ बेहतर करें। आजकल तो गाँव के बच्चे भी बढ़िया कर गए, तो कुल मिला के उनको आत्मनिर्भर बनना होता है, उन्हें किसी पे बोझ नहीं बनना होता है। लेकिन ये सब करने में बहुत समय लग जाता है, क्योंकि वो जो मतलब ये सारी प्रॉब्लम के साथ में वो जो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं ना, ये सारी चीजें उनको बहुत ज्यादा हरती हैं। तो इसलिए क्या है, एक ये भी समस्या है। अगला देखिए, फिफ्थ देखिए, बिछड़ने का भय तथा स्नेह की लालसा। यहाँ पे क्या है, वो कुछ भी करके अपने फ्रेंड्स के साथ रहना चाहते हैं, उनसे प्यार से बात करना चाहते हैं। जैसे एक लड़का है, उसका एक फ्रेंड सर्कल है, उसमें वो अपनी इज्जत चाहता है कि उसको इज्जत भरी नजरों से देखा जाए। ऐसा नहीं है कि लड़के आपस में छेड़ रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं उसको, किसी मतलब एक ऐसा होता नहीं है कि भाई उसका कोई नाम रख दिया जाता है कि भाई इसको इस नाम से बुलाएंगे, वो वाली बातें नहीं होनी चाहिए। वो अच्छा एक बच्चा कहलाना चाहिए अपने ग्रुप में। तो क्या हो रहा है, कोई रूठे नहीं उससे, है ना, वो सहन नहीं होता है उससे कि वो ग्रुप में रहे, बढ़िया करके रहेंगे, भाई वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो क्या है, बिछड़ने का भय होता है, स्नेह की लालसा होती है। वो अपने पेरेंट्स से, माता पिता से, टीचर से, सबसे प्यार चाहता है कुल मिला के, कि कोई उसके बारे में बुराई ना करे, सब उसकी तारीफ करने चाहिए। तो ये वाला कॉन्सेप्ट रहता है। साथ ही में वो अपने पेरेंट्स से दूर हो सकता है, पर अपने फ्रेंड से दूर नहीं रह सकता है। तो कुल मिला के वो ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ में रहना चाहता है। अब देखिए, नैतिक मूल्यों में बंधे रहने की समस्या क्या रहता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे को डिसिप्लिन में रखने की कोशिश कर रहे होते हैं, और वो चाहते हैं कि जो बच्चा है वो उनके हिसाब से चले। भाई बाल्यावस्था में बच्चा क्या करते हैं, पेरेंट्स की बात मानते हैं, लेकिन क्या होता है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो अपने हिसाब से चलना चाहता है, वो समाज में अपना नाम बनाना चाहता है ना। तो वो सारी चीजें, अपने फ्रेंड्स के साथ में रहना चाहता है, पार्टी वार्टी करना चाहता है। लेकिन पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स कहते हैं भाई
मेरे हिसाब से चलो, वरना सोसाइटी हमें गलत कहेगी। तो पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, डिसिप्लिन में रखने की कोशिश कर रहे हैं, प्लस स्कूल में भी फ्रेंड्स अपने हिसाब से उनको इमोशन में बांध लेते हैं कि भाई तू मेरा भाई नहीं है, तू नहीं चलेगा पार्टी में। तो क्या हो रहा है कि बच्चे वहां पे भी उलझे हुए हैं, सारे बच्चे ही हैं आपस में उलझे हुए हैं कि भाई अब हम क्या करें। तो कुल मिला के उनमें उलझन हो जाती है। और पेरेंट्स और टीचर्स का, मैं बार बार बोल रही हूँ कि पेरेंट्स और टीचर्स का ये रोल होता है कि बच्चे से बात करें, क्योंकि जो किशोरावस्था का बच्चा होता है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, वो कुछ और कर सकता है, जैसे नस वगैरह काटना है या फिर खुद को मारने की कोशिश करना है, वो भी बच्चे इसी उम्र में सबसे ज्यादा करते हैं, क्योंकि इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता है उनका, है ना। जो इमोशंस है वो डेवलप हो रहे होते हैं और फिर क्या है, वो गलत कदम भी उठा लेते हैं जब उन्हें ज्यादा उलझन होती है, ज्यादा एंग्जाइटी होती है। तो ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे क्या है कि नैतिक मूल्यों में बंधे रहने की समस्या होती है, वो अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं और सोसाइटी चाहती है कि बच्चा उनके हिसाब से काम करे। अब देखिए कि कल्पना की बहुलता होती है, वो डे ड्रीमिंग शुरू कर देते हैं। अब डे ड्रीमिंग से मोटिवेशन तो मिलता है, लेकिन ये क्या है, नेगेटिव वे में भी चीजें जा सकती हैं, तो जो क्या होता है सोसाइटी के लिए गलत होती है कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है बच्चा 12 से 18 साल की उम्र में, लेकिन सोसाइटी को अच्छा नहीं लग रहा है। और बच्चे के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जो समाज के लिए घातक सिद्ध होते हैं, है ना। तो इसीलिए क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बच्चे की इमेजिनेशन की पावर बेटर हो रही है, बच्चा बेहतर सोचना सीख रहा है, लेकिन उसका कभी कभी ज्यादा कल्पना करना, ज्यादा इमेजिनेशन की जो पावर उसकी डेवलप हो रही है, या ज्यादा इमेजिनेशन जो वो कर रहा है वो क्या है, समाज के लिए घातक सिद्ध होता है। इसलिए ये भी समस्या रहती है। यहाँ पे बच्चे में वीर पूजा की भावना आती है, मतलब हीरो वर्शिप की। अब बच्चा किसी ना किसी का अनुकरण करता है, लेकिन लोग बोलते नहीं कि जो है हीरो की तरह बाल कटवा के चले आए। देखिए समाज और सोसाइटी के कुछ दायरे हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है, लेकिन ये जो किशोर होते हैं वो उन दायरों को तोड़ देते हैं और अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। ये बात बच्चे को बाद में समझ में आती है, जब बच्चा 18 साल की एज से बाहर आता है, निकलता है, तब उसे समझ में आता है कि हमारा समाज, हमारी सोसाइटी क्या कह रहा है, ठीक है। क्योंकि वो तब तक कंडीशनिंग हो गई होती है, ढल गया होता है, क्योंकि वो जो तनाव और तूफान चल रहा है ना भाई, वो भी समाज और सोसाइटी की वजह से ही है। तो इसलिए क्या हो रहा है, वीर पूजा की भावना भी बच्चे को समस्या पैदा करती है। क्यों? क्योंकि वो हीरो को देख के वैसे बाल कटिंग करवा रहा है, या जो लड़कियां हैं वो हीरोइन की तरह बनना चाहती हैं, शॉर्ट ड्रेसेस पहनना चाहती हैं। तो ये सारा हमारे समाज को डिस्ट्रैक्ट करता है। तो इस वजह से जो बच्चा है उसको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही में बच्चे में विद्रोह की भावना आ जाती है कि बच्चा अब किसी की नहीं सुनना चाहता, ना पेरेंट्स की ना फ्रेंड्स की, वो अपनी मर्जी चलाना चाहता है। तो विद्रोह की भावना है कुल मिला के, ठीक है। उसको ऐसा लगता है कि उसे बांधा जा रहा है, उसकी स्वतंत्रता छीनी जा रही है ना। वो सारी चीजें आती हैं। तो हर एक व्यक्ति को यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत होती है, चाहे पेरेंट्स हो चाहे जो भी टीचर्स हो। यहाँ पे यौन विकास हो रहा होता है, स्वाम प्रेम की भावना भी बच्चे में डेवलप होती है। वो खुद के अंगों को शीशे में देखता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। जैसे जो लड़के हैं वो बॉडी बनाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, लड़कियां जो है मेकअप करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होती है। साथ ही में स्वा प्रेम इन द सेंस वो शीशे में देख के खुद को निहारते रहेंगे, अरे भाई अपने हाथों पैरों को चूमते रहेंगे। जो किशोर होते हैं सच में ऐसा होता है, रियल में ऐसा होता है। अब क्या है, समलिंगीय कामुकता होती है, विषमलिंगीय भी कामुकता होती है, यानी लड़के लड़कों के प्रति अट्रैक्ट भी होते हैं और लड़कियां लड़कियों के प्रति भी अट्रैक्ट होते हैं। अभी मैंने यहाँ पे बताया कि लड़कों का लड़कियों के साथ स्टार्टिंग से ही रहना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये चीजें बहुत ज्यादा नेगेटिव वे में चली जाती हैं। क्योंकि को एजुकेशन को अगर हम प्रमोट करेंगे तो भाई चीजें नॉर्मल रहेंगी। वो स्टार्टिंग से, बचपन से ही आपस में खेल रहे हैं एक फ्रेंड्स की तरह, मतलब एक फ्रेंड्स जोन बना हुआ है, अपने आपस में ही वो एक दोस्ती वाला, है ना, दोस्ती वाला व्यवहार रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज जब लड़कियां लड़कों से अलग रहती है तो लोग बोलते हैं ना भाई, उन बच्चों में मैंने ऐसा बहुत बार देखा है कि वो बच्चे जो स्टार्टिंग से को एजुकेशन में पढ़े हैं उनको समाज या सोसाइटी में एडजस्ट होने में समस्या नहीं होती है, क्योंकि वो नॉर्मली लड़कों के साथ रही है ना भाई। क्लासरूम में लड़के थे, वो बातचीत करते थे, फ्रेंड्स थे, आपस में कोई समस्या नहीं थी। तो सोसाइटी में जब वो बच्चे आए तो उनको एडजस्ट होने में समस्या नहीं हुई। लेकिन जो लड़कियां को एजुकेशन में नहीं पढ़ती थी, जो थी उनको समस्या हुई समाज या सोसाइटी में, क्योंकि भाई स्टार्टिंग से उनको लड़के मिले नहीं थे। जाहिर सी बात है, लड़के मिले इन द सेंस लड़कों से कभी उनका इंटरेक्शन हुआ ही नहीं। ऐसी लड़कियां जिनका लड़कों से कभी इंटरेक्शन हुआ ही नहीं, तो जब लड़कों से इंटरेक्शन होगा तो या तो उनको बात करने की तमीज नहीं होगी, या तो चीजें बिगड़नी शुरू हो जाएंगी, है ना। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कंडीशंस होती है जो किशोरावस्था के टाइम पे देखते हैं। तो ये सारी जो समस्याएं हैं वो किशोरों को होती हैं। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, और अगर आपको लगता है कि आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो कॉमेंट सेक्शन में बताइए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है वीडियोस को बनाने के लिए। और अगर कोई भी टॉपिक
टॉपिक आपको चाहिए रहता है नया तो भी कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। आप लोग का साथ और प्यार बना हुआ है उसके लिए बहुत 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 दिल से शुक्रिया आप लोगों का। और अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगा करें तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही में अपने साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं इस तरीके की मोर वीडियोस के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।